maybe 4 sessions I have spoke about prayer. और 4 सेशन हो चुके हैं और हर बार मैंने प्रार्थना के विषय में यहाँ संदेश दिया है। And again today और आज फिर I'm going to continue the message. और उसी संदेश को मैं मैं कंटिन्यू आपसे करने जा बात रहा हूँ। करूंगा। बाय द वे, आप लोग जो भी लोग पिछले दिनों में सब ये मैसेज को सुन रहे हैं, जो भी लोग मुझे बताते हैं कि कैसे ये संदेश आपको मदद कर रहा है, कैसे आप प्रार्थना जीवन बढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, आमीन। लेकिन अगर इसमें से ऐसा कोई भी है, अगर आपको ये मैसेजेस हेल्प कर रहे हैं तो ज़रूर हमें बताएं। कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। जो लाइव देख रहे हैं, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में जाकर आप टाइप करें कि कैसे आपके जीवन बदल रहे हैं, कैसे आपको वचन रूपांतरित कर रहा है। उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। आमीन आमीन Amen. आमीन आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I started speaking on basics of prayer life. और मैंने शुरुआत किया था बोलना प्रार्थना जीवन की बुनियादी बातों के ऊपर। What is prayer? और प्रार्थना क्या है? We learned so many things about prayer. और प्रार्थना के बारे में बहुत सारी बातें हमने सीखा। It should be a revelation in your heart. और ये आपके हृदय में एक प्रकाशन के रूप में होना चाहिए। आमीन। The word is not just to inform you. और वचन जो है केवल आपको जानकारी देने के लिए नहीं है। The word is to transform you. और वचन आपको पूरा बदल देने के लिए है। Amen. Amen. Every word. और हर एक वचन हमें इन्फॉर्म करने के लिए नहीं दिया जाता है, हमको जानकारी देने के लिए नहीं है ये। आमीन आमीन। ये हमको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमें रूपांतरित करने के लिए है। So, हम मेरे पास जितने वचन आ रहे हैं वो सब वचन काय के लिए है? मुझे रूपांतरित करने के लिए, आमीन, मुझे आमीन, बदलने आमीन। के लिए है। आमीन आमीन आमीन। ऐसा कितने लोग समझ के सुनते हैं? हाथ आमीन उठाए। जीसस हालेलुया। सबने हाथ उठाया। हालेलुया। खुद से पूछिए कि क्या सचमुच समझ के हाथ उठाया? क्या सचमुच समझ के हाथ उठाया? मैं अभी क्या पूछा? कितने लोगों के लिए वचन मुझे बदलने आता है ऐसे बोल के ग्रहण करते हैं? आमीन आमीन जीसस आमीन। ऐसे लोग हाथ उठाइए। आमीन आमीन प्रभु। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Last Sunday I was speaking on prayerlessness. और पिछले संडे में प्रार्थना न करने के ऊपर बात कर रहा था। What is when we don't pray? क्या होगा अगर आप प्रार्थना नहीं करते? So it is very important for us to pray. इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे लिए कि प्रार्थना करें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We all pray. हम सभी प्रार्थना करते हैं। How many of you pray? आमीन आमीन। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हाथ उठा के बताइए। आमीन आमीन जीसस। Yes. अभी गया। यस यस। Hallelujah. हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि हमारी सारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है? हाथ उठाएं। जितना प्रार्थना करते हैं सबका उत्तर मिला है। कितने लोग कहते हैं कुछ मिलता है या कुछ मिला है, अब कुछ बाकी भी है? यस। ओके। कितने लोग बोलते हैं कुछ भी प्रार्थना करो तो कभी नहीं मिलता? ऐसा कोई हाथ उठाए तो उसको पहले यहां से बाहर तो बैठने का मतलब ही नहीं है फिर। हालेलुया। 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 लेकिन हाथ किसी ने नहीं उठाया, इसका मतलब हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर। ताली बजाकर एक बार उस यीशु को धन्यवाद करें। अच्छे से ताली बजाकर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आमीन आमीन। Amen. आमीन आमीन। I'll be speaking what really obstructs our prayers. और मैं बोलने जा रहा हूं इस विषय पर कि क्या है जो हमारी प्रार्थनाओं को रोकता है। What is that hinders our prayers? और क्या चीज है जो हमारी प्रार्थनाओं को रोकता है? कितने लोग ये सीखना चाहेंगे? आमीन आमीन जीसस। You should have a notebook and pen with you. आपके साथ में नोटबुक और पेन होना जरूरी है। Hallelujah. आमीन। By the way, those who are watching online, even you should follow the same. और वैसे जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आपको भी ये फॉलो करना है। First, I will speak about biblical things that speaks about hindrance of prayer. अब सबसे पहले बाइबल क्या कहती है इसके ऊपर कि क्या है जो हमारी प्रार्थना को रोकता है, उस पर हम देखेंगे। Then I will come to the practical side of what hinders the prayer life. उसके बाद
जो प्रायोगिक रीति से जो क्या रोकता है उसको हम देखेंगे। Let us read one verse. एक वचन पढ़ेंगे, James chapter number 1, verse 6 and 7. और याकूब पहला अध्याय और 6-7। पर विश्वास से मांगें और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। यहां पर वचन कह रहा है कि ऐसा अगर कोई भी है जो संदेह करता है परमेश्वर पर, डाउट करता है, अविश्वास दिखाता है, ऐसा व्यक्ति ये समझ के ना जिए कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। हालेलुया। 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 Number one thing that hinders our prayer life is unbelief. और सबसे पहली चीज जो हमारी प्रार्थना को रोकती है वो है संदेह, Unbelief. अविश्वास। 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 How many of you are full of faith? और कितने लोग हैं यहाँ पूरे विश्वास से भरे हुए हैं? आमीन। Bible speaks about different types of faith. और बाइबल अलग अलग प्रकार के विश्वासों के बारे में बताती है। In that there is something called disbelief. और उसी में एक चीज है जो कहलाता है अविश्वास। Having no faith in God. और परमेश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं रखना। I always say that there is a term, a group called believers, but they don't have faith. और मैं हमेशा कहता हूं कि एक टीम है, एक ग्रुप है जो विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन उसमें उनमें विश्वास नहीं है। Many are believers, but they don't have faith. और कई सारे विश्वासी तो हैं, लेकिन उनमें विश्वास ही नहीं है। पड़ोसी को देख के बोलिए, बहुत सारे लोग विश्वासी है, बहुत सारे लोग विश्वासी हैं, लेकिन उनके अंदर एक ही चीज नहीं है, वो है विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। And Jesus always rebukes disbelief. और यीशु हमेशा ऐसे लोगों के, ऐसे जो अविश्वासी लोग हैं उनको फटकारता है। Because it is disbelief that disconnects you from God. क्योंकि ये अविश्वासी है जो आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। It is faith that connects you to God. और ये विश्वास है जो परमेश्वर से आपको जोड़ देता है। If you have faith, अगर हमारे पास में विश्वास है, you are connected to the living supreme God. तो आप जीवते सर्वोच्च परमेश्वर से आप जुड़े हैं। But if you don't have faith, लेकिन आपके पास अगर विश्वास नहीं है, if you have little faith, अगर आपके पास थोड़ा विश्वास है, you are disconnected from God. तो आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं। So there are many believers who have a disconnected relationship with God. तो ऐसे कई विश्वासी लोग हैं जिनका परमेश्वर के साथ में टूटा हुआ रिश्ता है। Why? क्यों? Because they don't have that faith which the Lord is asking or in searching for them. क्योंकि उनके पास में वैसा विश्वास नहीं है, वो विश्वास नहीं है जिसकी खोज में परमेश्वर है। God always seeks faith. क्योंकि परमेश्वर हमेशा विश्वास को खोजता है। Turn to your neighbor and say, God seeks faith. अपने पड़ोसियों को मुड़ें और कहें कि परमेश्वर विश्वास को खोजता है। Hallelujah. हालेलुया। Believers का खुदा, believers का परमेश्वर बिलीव को खोजता है। विश्वासियों का परमेश्वर विश्वास को खोजता है। बोलिए, विश्वासियों का परमेश्वर विश्वास को खोजता है। लेकिन कई बार विश्वासी लोगों में से उनको विश्वास मिलता नहीं है। What happens is, having little faith or having no faith and just praying can never get anything from the Lord. क्या होता है कि
कम विश्वास के साथ प्रार्थना करना या अविश्वास के साथ में प्रार्थना करना कोई भी उत्तर नहीं लाता है। Matthew chapter number 17, 20 to 21. और मत्ती 17 अध्याय 20 से 21। थैंक यू जीसस। उसने उनसे कहा कि अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। प्रभु यहां पर कह रहा है, तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम वो मिनिस्ट्री नहीं कर पाए। अब जानते हैं वहां पर एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति है, लेकिन उसको निकालने में चेले हार जा रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो यीशु मसीह कहता है, उत्तर यह है, द आंसर इज, अपने विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। विश्वास की घटी के कारण। इट इज नॉट स्पीकिंग दैट देयर इज नो फेथ। ये नहीं कह रहा है कि कोई विश्वास ही नहीं है। दे हैव फेथ, उनमें विश्वास है, बट देयर इज लेस फेथ। लेकिन वो विश्वास की घटी है, विश्वास की कमी है। और विश्वास की कमी के कारण प्रभु कहता है कि तुमसे वो चीज हो नहीं पाया, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। फिर प्रभु कह रहा है, अगर राई के दाने के जैसे अगर आप विश्वास करोगे तो छोटा काम था अभी जो तुम कर रहे थे, हालेलुया। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम राई के दाने के जैसे विश्वास करोगे तो बड़े पहाड़ों को भी अगर तुम कहोगे तो वो अपने जगह से सरक कर समुंदर के अंदर चला जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। So it is speaking about a mustard seed. और ये राई के दाने के बराबर विश्वास के बारे में बोल रहा है। Many times I have spoken, और मैं कई बार बोल चुका हूं, mustard seed is something that shows wholeness and fullness. और जो राई का दाना है वो बताता है अपने आप में एक ठोसता को, कठोरता को, भरपूरी को बताता भरपूरी है। को बताता है। You can never find a gap in a mustard seed. आप राई के दाने के अंदर कभी भी गैप नहीं पाएंगे। You can never find a hole in the mustard seed. राई के दाने में आप छेद नहीं पाएंगे। If it is a kernel of a wheat or rice, there is something called emptiness or vacuum in it. But if you speak about a mustard seed, it is full of the content. अगर आप गेहूं के या चावल के दाने को देखेंगे तो उसमें दरार या फिर उसमें छेद हो सकता है, उसके अंदर खालीपन हो सकता है। खालीपन हो सकता है, लेकिन राई के दाने में आप ऐसा खालीपन नहीं पाते हैं। वो पूरा भरा हुआ रहता है। आमीन। It is not about the length of the faith. और ये विश्वास की लंबाई के बारे में नहीं It है, is not about the width of the faith. विश्वास के चौड़ाई के बारे में नहीं है, It is speaking about the fullness of faith. ये विश्वास की भरपूरी के बारे में है। So when I trust in the Lord, जब मैं यीशु में से विश्वास करता हूँ I fully trust in Him. तो मैं पूरी तरह से उसमें विश्वास करता हूँ। I have no other option. मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं I है, have no other way. मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। I'm totally dependent on God. I'm totally believing in Him. I'm totally trusting in Him. और मैं पूरी तरह उसी पर, यीशु पर निर्भर हूँ, परमेश्वर पर ही मेरा पूरा विश्वास है, उस और कोई मुझे रास्ता नहीं है। And when it comes to prayer, और जब मैं ये बात आती है प्रार्थना की, for what I am praying, तो मैं किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? I have the full faith. मुझे पूरा विश्वास है। Full means full. पूरा मतलब पूरा। Turn to your neighbor, say, full means full. पूरा मतलब पूरा। पूरा मतलब पड़ोसी को बोलिए 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 मुझे बोलिए। पूरा विश्वास है, पूरा मतलब पूरा। पूरा मतलब पूरा 98% विश्वास और 2% संदेह, ऐसा नहीं। हालेलुया। 99.9% विश्वास और 1% से कम अविश्वास, ऐसा नहीं। हालेलुया। लेकिन पूरा फेथ होना, पूरा विश्वास आमीन, होना, आमीन। दैट इज मस्टर्ड सीड फेथ। ये राई के दाने के जैसा विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। So many times when we don't show the faith that the Lord wants from us,
it hinders the prayer. और कई बार जब हम वैसा विश्वास जो परमेश्वर खोज रहा है वैसा हम नहीं दिखा पाते तो वो हमारी प्रार्थना रुक जाती है। So whenever we pray, तो जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, for whatever we pray, जिस किसी बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं, we should have full faith in what we are praying to. हम जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करें उसमें पूरा विश्वास रखना है। आमीन। वापस बोलिए। जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब भी हम प्रार्थना करें तो उसमें पूरा विश्वास रखना है। If we are praying with full faith, अगर हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं it will bring answers. तो वो उत्तर को लेकर आता है। Amen. आमीन। Say amen to it. कहें आमीन इसके लिए। Number 2 is unforgiveness. और दूसरा है अक्षमा। Matthew chapter number 11 and verse number 25. और मत्ती 11 अध्याय उसका 25 वचन। Matthew 11:25. मत्ती 11:25। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। You can read the portion. उस भाग को आप पूरा पढ़ सकते हैं। Many times we have read it. हमने कई बार इसे पढ़ा है। A person coming with an offering to sacrifice before Lord. और एक व्यक्ति जो एक बलिदान को लेकर परमेश्वर के पास आ रहा है। And Jesus is rebuking him. और यीशु उसकी ओर देख रहे हैं। He is rebuking him. और उसे डांट रहे हैं। He is saying, go reconcile with your enemy, then come and give the sacrifice. और उससे कह रहे हैं कि जाओ पहले अपने शत्रु के साथ मेल मिलाप करो, फिर आकर यहाँ भेंट चढ़ाओ। If you carry unforgiveness in your heart, अगर आप अपने हृदय में अक्षमा को लिए रहोगे, and if you are praying, और फिर आप प्रार्थना कर रहे हो, it will bring no results. तो ये कोई उत्तर नहीं लेके आएगा। When I am speaking this, जब मैं ये बोल रहा the हूँ Holy Spirit will convict you about your life. तो पवित्र आत्मा आपको आपके जीवन के विषय में निरुत्तर करेगा। So unforgiveness hinders my prayers. तो अक्षमा मेरी प्रार्थनाओं को रोकता है। फिर से बोलिए। अक्षमा मेरी प्रार्थनाओं को रोकता है। क्षमा न करना ये मेरी प्रार्थनाओं को रोकता है। आज अगर किसी के साथ में भी क्षमा करना बाकी है, किसी को भी माफ करना अगर बाकी है, तो आज ही कर देना है। जैसी हम वो चीज करेंगे, we will see answers coming. हम जैसे ही करेंगे तो हम उत्तरों को आते हुए हम देखेंगे। धन्यवाद यीशु। This is not my message, this is Jesus' message. और ये मेरा संदेश नहीं है, ये यीशु मसीह का संदेश है। तेरी भेंट अगर वेदी पर स्वीकारा जाना है, तेरी आराधना अगर वेदी पे स्वीकारा जाना है, तो पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, आमीन आमीन फिर आकर मेरे आगे दुआ कर, आमीन आमीन ताकि तेरी भेंट ग्रहण की जाए। आमीन आमीन। These are some small locust which is, taking away our answers. और ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे उत्तर को रोकती हैं। Are you with me? क्या आप साथ में हैं मेरे? Number 3, और तीसरा sin. पाप। John chapter number 9 and verse number 31. और यूहन्ना 9 अध्याय 31 वचन। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो तो उसकी इच्छा पर चलता है तो उसकी सुनता है। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। बोलिए जोर से। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। फिर से एक बार बोलिए। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई उसकी इच्छा के अनुसार चलता है तो परमेश्वर उसकी सुनता है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Sin stops us to get connected with God. और पाप हमें रोकता है परमेश्वर के साथ में मेल करने से। Sin grieves God. Grieves. शोकित करता है। और पाप परमेश्वर को शोकित करता है। When we sin, when we have sin in our life, जब हमारे जीवन में पाप है, it grieves the Lord. तो ये प्रभु को शोकित करता है।
And when he is grieved, और जब वो शोकित है no answers. तो कोई उत्तर नहीं। So we need to check our life. तो हमें अपना जीवन जांचने की जरूरत है। Do I carry any sin in my life? क्या मैं कोई पाप अपने जीवन में रखा हूँ? I can show you many things in the Bible मैं आपको कई बातें बता सकता हूँ बाइबल से, which is called sin, and how it is hindering one's life or to get the answers from the Lord. वो जो कि वो पाप था जो उस व्यक्ति के, बाइबल के उन लोगों के जीवन में वो रोका हुआ था उनके उत्तर को आने से। One among them is pride. और क्या था उनके जीवन में? वो घमंड। उसमें से एक है घमंड। आमीन। उसमें से एक है घमंड। Pride hinders your prayers. और घमंड आपके प्रार्थनाओं को रोकता है। If you are humble, अगर आप नम्र हैं it will bring the answers from the heaven. तो वो परमेश्वर से, स्वर्ग से उत्तर को लेकर आता है। Second Chronicles chapter number 7 and verse number 14. और दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन, It says that humble yourself before the Lord and pray, and the Lord will open the heavens. वहाँ- He will move for you. He will give the answers to you. वहाँ लिखा है, दीन होकर प्रार्थना करो और मेरे दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरो तो मैं स्वर्ग में से सुनकर अब उनका पाप क्षमा करूंगा And I will heal the land. और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, चंगा कर दूंगा। Amen. आमीन। God is saying, और परमेश्वर कह रहा है, if you humble yourself, अगर हम अपने आप को नम्र करते हैं, if you humble yourself, अगर आप अपने आप को दीन करते हैं and if you start praying to me, और फिर आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं परमेश्वर से, He will open His ears to listen from you. तो वो अपने कानों को आपसे सुनने के लिए खोलेगा। आमीन। There is one person in Bible, और एक व्यक्ति है बाइबल में, when he was prideful, और जब वो घमंड से भर गया the Lord was not listening his prayers. तो परमेश्वर उसकी नहीं सुन रहा था। But when he humbled himself, लेकिन जब उसने अपने आप को नम्र किया the Lord started hearing his तो prayers. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनना शुरू किया। And we can read about that person in 2 Chronicles chapter number 33, 12 and 13. और उसके विषय में हम पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास 33 अध्याय में 12 and 13. 12 और 13 में। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। Wow. तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। There is one man called Manasseh there. और एक व्यक्ति है जो मनुष्य नाम का है वहाँ He पर। was a very prideful person. वो बहुत घमंडी व्यक्ति था। He prayed for many decades. He और- prayed for many years. और कई सालों तक, कई दशकों तक उसने प्रार्थना किया, But no answers from the Lord. लेकिन कोई उत्तर परमेश्वर से उसने नहीं But पाया। a point came लेकिन एक समय आया when he humbled himself जब उसने अपने आप को नम्र किया and he started praying. और फिर वह प्रार्थना करना शुरू किया। The Lord heard his prayer. तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनना शुरू किया। Take it as a life message. ये अपने जीवन के लिए संदेश को समझें। If today we humble before him, अगर आप आज अपने आप आज को नम्र अगर हम करते हैं- अपने आप को नम्र करेंगे, आमीन। today if we humble ourselves, अगर आज हम अपने आप को नम्र करें many prayers that is being stopped from many years that can happen in seconds. तो जो प्रार्थनाएं कई सालों से रुकी हुई हैं वो कुछ सेकंड्स में पूरी हो सकती हैं। आमीन। फिर से बोलिए, अगर आज हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारी प्रार्थनाओं जो कि बहुत सालों से रुकी हुई हैं वो कुछ सेकंड्स में पूरी हो सकती हैं। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। If you believe, say amen to it. अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आमीन कह सकते हैं। डॉक्टर ने बोला रहेगा आपको बुरी चीजें, बुरी खबर वगैरह जल्दी सुनना नहीं तो आपका हृदय का कंडीशन खराब हो सकता है। लेकिन आज हृदय का कंडीशन खराब होना है। हालेलुया। Because I am not here
with a power message. I'm here with a character message. क्योंकि मैं यहाँ पर सामर्थ्य के वचन के साथ में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर चरित्र के संदेश के साथ में हूँ। मैं When I'm speaking it, जब मैं बोल रहा हूँ we need to scan our own life. तो हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है, We need to humble ourselves. अपने आप को नम्र करने की जरूरत है। A person who is prideful, the Lord is always against him. और एक व्यक्ति जो कि घमंड से भरा हुआ है, परमेश्वर हमेशा उसके विरोध में रहता है। फिर से बोलिए। और एक व्यक्ति जो घमंड से भरा हुआ है, परमेश्वर हमेशा उसके विरोध में रहता है। आत्मिक हो जाना स्वर्ग से परमेश्वर का उत्तर लेकर आ जाएगा। It's not like that. ये ऐसा नहीं है। First comes the character, पहले चरित्र आता है, then comes your spiritual life. फिर आपका आत्मिक जीवन आता है। Because it is the character that helps you to live the right spiritual life. क्योंकि ये वो चरित्र है आपका जो आपको जो आपका स्वभाव है, यस, वही आपको आत्मिक जीवन में बने रहने के लिए मदद करता है। आमीन आमीन। So first comes the character. तो पहले हमारा स्वभाव आता है, चरित्र आता है। But many times we just run to the second one. लेकिन कई बार हम सीधे दूसरे पर जाते हैं, आत्मिक जीवन पर। और परमेश्वर का भी देखिए, God being joyful is his character. परमेश्वर यहां पर आनंदित हो गया, खुश हो गया, वो परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। So God is a characterful person. Do you know that? तो परमेश्वर चरित्रवान व्यक्ति है, आप जानते हैं ये? That characterful person, अगर वो चरित्रवान व्यक्ति अगर मेरी दुआ को सुनना है, तो सबसे पहले मुझे दुआ नहीं, सबसे पहले मुझे चरित्र को बनाना है। आमीन आमीन। And to humble myself. अपने आप को हमें नम्र करना है। Hallelujah. हालेलुया। When we read 2 Chronicles 7:14, और जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 7:14, there also it says, वहां भी ऐसा लिखा है, humble yourself अपने आप को दीन करो and pray, और फिर प्रार्थना करो, then God will do the things. तब परमेश्वर ये चीजें करेगा। Next he speaks about lying. और फिर वो झूठ कहता बोलना। है झूठ बोलने के बारे में। A person who lies always, एक व्यक्ति जो हमेशा झूठ बोलता है, his prayers will not be answered. उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा। Psalms chapter number 17 and verse number 1. और भजन संहिता 17 वचन 1। Next is rebellion. और दूसरा है तीसरा है बलवा करना. Third is rebellion. बलवा करना। Jeremiah 11 and 14. यिर्मयाह 11 उसका 14। Jeremiah 11:14. यिर्मयाह 11:14। इसलिए हाँ. तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, न कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय से ये अपनी विनती के मारे मेरी अपने दुहाई, विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे, तब मैं उनकी न सुनूंगा. आमीन आमीन। There is a group of people, एक लोगों का ग्रुप है, they only pray when they are in trouble. वो तभी प्रार्थना करते हैं जब वो संकट में पड़ते हैं, Rest all time they are rebellious, they are rebelling against God. और बाकी समय पर वो परमेश्वर से बलवा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपना पूरा जीवन परमेश्वर के साथ बलवा करके जीते हैं। मुझे नहीं पता ऐसे लोग आज आए हैं क्या, नहीं आए, ऐसे लोग नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा इच्छा है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर कर जीते हैं। उसके बाद में जब परमेश्वर इंजेक्शन हाथ में लेता है, तब परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा कर आ जाते हैं। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों के लिए मेरे आगे प्रार्थना भी मत करना। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन है, जरमाया 7:16 और यिर्मयाह 7:16। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर,
ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। There is a hindrance for prayer here, यहाँ प्रार्थना के लिए एक रुकावट है, and that is rebellious nature. और वो है बलवा का स्वभाव। If anybody who is rebellious in his nature, never God can hear that person's prayer. और एक व्यक्ति का अगर बलवा करने का स्वभाव है तो कभी परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता। बोलिए दादा फिर से। अगर एक व्यक्ति का बलवा करने का स्वभाव है तो परमेश्वर कभी उसकी प्रार्थना नहीं सुनता। एक व्यक्ति अगर हमेशा बलवा करने के मोड पे रहता है, हमेशा परमेश्वर खिलाफ जाने का स्वभाव में रहता है, वो व्यक्ति कितनी भी प्रार्थना करे, यहां पर परमेश्वर कह रहा है मैं उसकी नहीं सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को सुकून मिल रहा है ये सब सुन के। आमीन, आमीन। God is saying don't pray for these people. और परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना मत कर। God is angry at them. और परमेश्वर उनके लिए गुस्सा है, क्रोधित है। Number 4, और चौथा, wrong motives or out of will of God. गलत उद्देश्य या परमेश्वर की इच्छा के बाहर मांगना। गलत उद्देश्य या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में मांगना। जेम्स 4:3, याकूब 4 अध्याय 3 वचन, पहला यूहन्ना 5 का 14-15, फर्स्ट जॉन चैप्टर नंबर 5 14 and 15, जेम्स 4 and verse number 3। याकूब 4:3, हाँ, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम मांगते हो परंतु तुम पाते नहीं, कारण क्या है? बोलिए। गलत इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। So there are some prayers which is done out of God's will and out of right motive. और कुछ ऐसे विषय हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हैं या गलत उद्देश्य से हैं। कुछ ऐसी भी प्रार्थना विषय लोग परमेश्वर के आगे रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं होती और वो अपने भलाई के लिए या फिर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो चीज परमेश्वर से मांगते हैं। लिखा हुआ है तुम मांगते हो लेकिन तुमको मिलता नहीं है। इसका कारण भी है, इसलिए कि बुरी इच्छा से तुम मांगते हो। हालेलुया। Many people comes to pray. कई लोग आते हैं मेरे पास में प्रार्थना करने के लिए। Very dangerous prayer requests they carry in their life. और कई खतरनाक प्रार्थना निवेदन वो अपने जीवन में रखते हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक प्रार्थना विषय लोग लेकर खुदा के पास आते हैं। शायद कोई सुने तो आपका विश्वास भी चला जाएगा। हालेलुया। I am saying the fact. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। If everything I open here on the pulpit, अगर मैं यहाँ सब कुछ खोलकर बताऊं so it will be a problem. तो ये समस्या हो जाएगी। Are you here? क्या आप हैं यहाँ पर? That prayer will never bring answer. ऐसी प्रार्थना उत्तर को नहीं लेकर आती कभी भी। Rather we should pray बल इसके बदले हमें प्रार्थना करना चाहिए that whatever your will is, let that be done in my life. कि प्रभु आपकी जो भी कुछ मर्जी है वो मेरे जीवन में पूरी हो। इसके लिए यीशु मसीह ने जब स्वर्गीय प्रार्थना सिखाया तो कहा कि ऐसे प्रार्थना करो, पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी होने दे। आमीन। और मैं हमेशा कहता हूं दुनिया की सबसे सामर्थी प्रार्थना वही है आमीन, जहां पर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो होगा वो सिर्फ तेरी इच्छा के अनुसार ही होने दे। सभी ने मिलकर एक आमीन बोला। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फर्स्ट जॉन 5:14 and 15। और पहला यूहन्ना 5:14 और 15। कम ऑन क्विकली, जल्दी। 14, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा से कुछ मांगते हैं। हमें हियाव होता है, हमें बोल्ड फील होता है
कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते मांगते हैं, हैं। किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी नहीं सुनता। तो वो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगा, वाह, हालेलुया, वो हालेलुया। जरूर क्या करता है? सुनता है। सुनता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे टू नो द विल ऑफ गॉड। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि क्या है परमेश्वर की मर्जी। वॉट एवर वी प्रे, जो भी कुछ हम प्रार्थना करते हैं, डज दैट प्रेयर रिक्वेस्ट कैरीज द विल ऑफ गॉड? तो क्या वो प्रार्थना निवेदन परमेश्वर की इच्छा को रखे हुए है? अगर नहीं है तो आज वो प्रार्थना बंद कर दीजिए। हालेलुया, सुन रहे हैं? आमीन, आमीन। आज ही क्या करना है? वो प्रार्थना विषय बंद करना है। दिन रात दोपहर जो करते हैं वो बंद कीजिए। अगर परमेश्वर की इच्छा में नहीं है तो, अगर खुदा की इच्छा में है और अगर आप मांग रहे हैं तो यहां पर लिखा है वो हमारी सुनता है। पिछले वचन में हमने पढ़ा नहीं सुनता, यहां पर लिखा है सुनता है। उधर लिखा है नहीं सुनता है क्योंकि तुम अपनी इच्छा से मांगते, यहां पर लिखा है तुम उसकी इच्छा से मांगते हो, आमीन, आमीन। तो वो जरूर सुनता है। वाह 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 आमीन, वाह। आमीन, आमीन। Let such prayers rise in our life which carries the will of God. आए ऐसी प्रार्थनाएं हमारी जिंदगी में उठे जिसमें खुदा भी इच्छा रखता है। आमीन, आमीन खुदा। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठा के प्रार्थना कीजिए एक बार धन्यवाद यीशु। कि प्रभु आमीन, तेरी आमीन। इच्छा में प्रार्थना करने के लिए मुझे सिखा। प्रभु तेरी इच्छा में हेल्प मी प्रार्थना लॉर्ड करने टू के लिए मुझे प्रे सिखा। इन द विल ऑफ गॉड। यस यस प्रभु, यस, तू प्रार्थना मुझे सिखा कीजिए। कि तेरी मर्जी की प्रार्थना हम कर सके। तेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना हम कर सके परमेश्वर, तू हमें सिखा। आमीन, आमीन। लाम्ब्री फलमोसियाना। थैंक यू जीसस। यस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। इफ यू आर सच अ पर्सन, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं you will never grumble, you will never go against God. तो आप कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं, कभी परमेश्वर के विरोध में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो परमेश्वर की इच्छा में जो है वो मांगता हूं। आमीन, आमीन। जीवन में कभी कुड़कुड़ाने का मौका मिलेगा ही नहीं। कितने लोग हैं मेरे साथ में? आमीन, आमीन। नंबर 5, पांचवा, नॉट अबाइडिंग इन जीसस। नॉट अबाइडिंग इन जीसस, मसीह यीशु में वास ना करना। आमीन। जॉन 15:7, और यूहन्ना 15:7। यूहन्ना 15 अध्याय 7 वचन, क्विकली। यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ, और मैं तुम्हें, और मेरी बातें तुम में बनी रहें। रीड इट प्रॉपरली अगेन। यदि तुम मुझ में बने रहो यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरी बातें तुम में बनी रहें, और मेरी बातें तुम में बनी रही, तो जो चाहो मांगो। तो जो चाहो मांगो। एक सेकेंड, हमने एक देखा अपनी इच्छा से मांगना, फिर हमने देखा परमेश्वर की इच्छा से मांगना। अभी इधर बोल रहा है इच्छा सब बाजू में रखो, तुम जो चाहे वो मांगो। हालेलुया। इधर क्या होता है मालूम है? कुछ कुछ विषय में परमेश्वर अपने मन को फिरा देता है। बाइबल में हुआ है कई जगह पर। हालेलुया। आमीन, जीवित लोग आज आए हैं चर्च में, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मुंह में हस्बैंड ने ताला लगा के भेजा है क्या? तो परमेश्वर कहता है जो कुछ तुम मांगो। मेरे को बहुत अच्छा लगा, हालेलुया, हालेलुया। मतलब ऐसा ब्लैंक चेक दे रहा है आपके हाथ में। आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन, आमीन। यस जीसस। क्या दे रहा है? ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक दे के बोल रहा है जो चाहिए उसमें लिख ले, साइन करके रखा हुआ है। इट हैपेंस when we abide in him. ये तब होता है जब हम उसमें बने रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Abiding in him means staying connected with him every moment. ये उसमें बने रहने का मतलब है कि परमेश्वर से ऐसे जुड़े रहना, हर एक क्षण में आप उससे जुड़े हुए हैं। मैं Abiding in God means walking with God daily. और उसमें बने रहना मतलब ये है कि उसके साथ में हमें प्रतिदिन चलना। Abiding in God means having fellowship with God daily. आप प्रभु में बने रहने का मतलब कि उसके साथ में प्रतिदिन संगति करना। If you are such a person, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आप जो कुछ मांगेंगे
तो अब जो भी कुछ मांगेंगे वो सब कुछ परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ में पास करेगा। आमीन आमीन विश्वास करते हैं तो आमीन बोले। यस, आमीन हालेलुया। हालेलुया आमीन। Abiding in Him is very important. उस मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है A praying person should abide in Him. और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसमें बना रहता है। Number 6, और छठवां, lack of Bible reading and Bible meditation. और बाइबल का कम पढ़ना या उसमें मनन कम करना, बाइबल कम पढ़ना या वचन का मनन कम करना। बाइबल पढ़ने में और वचन मनन करने में अगर एक व्यक्ति पीछे रहता है, so that person will never have answers. तो उस व्यक्ति को उत्तर नहीं मिलते। Proverbs chapter number 28 and verse number 9. और नीति वचन 28 उसका वचन 9, नीति वचन 28:9, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो व्यवस्था की बातें सुनने से, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, मानना है, पढ़ना है, मनन करना है। इट्स ऑल अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। ये सब कुछ परमेश्वर के वचन की बातें हैं। अगर नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति की प्रार्थना पर परमेश्वर ग्रहणा करता है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए, अगर सिर्फ ऐसे ही रहोगे, अगर सिर्फ ऐसे ही रहोगे, बदलोगे नहीं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। अगर ऐसे ही मनाशे की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर प्रसन्न हो गया। आमीन आमीन। इधर लिखा है, ऐसी भी प्रार्थना विषय आते हैं परमेश्वर के सामने जिससे परमेश्वर घृणा करता है। वो प्रार्थना विषय देखा तो परमेश्वर को उल्टी आती है। हेलो, हालेलुया। ये किस व्यक्ति के बारे में यहां पर बोल रहा है? वो व्यक्ति जो व्यवस्था पर मन नहीं लगाता। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। Many people only pray, they don't read the word. और कई लोग केवल प्रार्थना करते हैं, वो वचन पढ़ते ही नहीं है। फिर से एक बार बोलिए। और कई लोग केवल प्रार्थना करते हैं, वो वचन पढ़ते ही नहीं है। प्रार्थना करते हैं क्या ब्रदर? हाँ, डेली करते हैं, सुबह भी करते हैं, काम पे जाने से पहले करते हैं, खाना खाने से पहले करते हैं, और शाम को घर में आने के बाद भी क्या करते हैं? प्रार्थना करते ब्रदर वचन पढ़ते हैं क्या? नहीं ब्रदर, नहीं पढ़ते। ऐसा कोई भी बीमार है, वो प्रार्थना से परमेश्वर ग्रहणा करता है जहां पर एक व्यक्ति वचन पर मन नहीं लगाता। हालेलुया। ये उस व्यक्ति के जैसे है जो कहता है कि मैं सिर्फ श्वास लेता हूं। मैंने सिखाया था यहां पर प्रार्थना क्या है? ऑक्सीजन है। आमीन आमीन। तो मैं सिर्फ श्वास लेता हूं, मैं खाना खाता नहीं हूं। हेलो। हालेलुया। नंबर 7, और सातवां, अ बैड मैरिज रिलेशनशिप। और गलत वैवाहिक संबंध, गलत वैवाहिक संबंध। गलत विवाहिक संबंध। विवाहिक जीवन में शांति में न रहना, विवाहिक जीवन में गॉडली मैरिज के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो विवाहिक जीवन में जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर एक विश्वासी का विवाहिक जीवन स्थिर किया जाना चाहिए, जिस बुनियादों पर विवाहिक जीवन खड़ा होना चाहिए, जहां पर परमेश्वर पुरुषों को कहता है अपने अपने पत्नी से प्रेम करो, अपने अपने पत्नी को निर्बल बर्तन समझकर, कैसा बर्तन? निर्बल बर्तन समझकर, कमजोर बर्तन समझकर उसे सह लो। उसी समय पर स्त्रियों को परमेश्वर कहता है अपने अपने अच्छे पति के अधीन रहो। आमीन आमीन। अपने पति के, अच्छे पति के, अपने पति के, अपने पति के, तुम्हारी सब बात को मानने वाले पति के अधीन रहो। नहीं नहीं, क्या लिखा हुआ है? सुधारिए मुझे। अपने पति के अधीन। के अधीन सिंपल। रहो। पड़ोसी को आमीन। बोलो सिंपल। सिंपल, अपने पति के अधीन रहो। जहां पर यह चीज नहीं है,
वहां से कितना भी प्रार्थना उठे, कोई प्रार्थना का उत्तर आने वाला नहीं है। फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 7। और पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 7, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। जिससे तुम्हारे प्रार्थनाएं रुक ना जाए, हालेलुया। इसलिए यहां पर एक क्रम बताया है पति के लिए। और आप देखेंगे पतरस मच्छी पकड़ने वाला बहुत अच्छे सिद्धांत मैरिज लाइफ के बारे में कहता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। So if there is no proper relationship in marriage, it can hinder our prayer life. तो अगर वैवाहिक जीवन में अगर सही रिश्ता नहीं है तो ये आप प्रार्थना को रोकता है। एक विवाहिक जीवन में हमेशा बलवा है, झगड़ा है, नम्रता नहीं, दीनता नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, बुद्धिमानी नहीं, प्रेम नहीं, केयर नहीं, समझदारी नहीं, ऐसी सारी नेगेटिव चीजों से अगर मैरिड लाइफ भरा हुआ है, ये इतना सब कुछ करके बैठ के आंख बंद करके हल्लेलुया बोल के प्रार्थना शुरू किया तो भी उत्तर मिलने वाला नहीं है। हालेलुया बोलिए। हालेलुया हालेलुया थोड़ा और आवाज उठा के बोलिए। हालेलुया थोड़ा और आवाज उठा के बोलिए। हालेलुया। नंबर 8, 8वां, डिसओबीडियंस, आज्ञा का उल्लंघन। फर्स्ट जॉन चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 22। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 2 22 2:22 3:22। फर्स्ट जॉन 3:22। 3:22 पहला यूहन्ना 3:22। और जो कुछ हम मांगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और जो कुछ हम मांगते हैं, और जो कुछ हम मांगते हैं, जोर से, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। आमीन। जॉन का कहना है हमें उससे मिलता है क्योंकि, सब लोग बोलो क्योंकि, क्योंकि, दम लगा के बोलो क्योंकि, क्योंकि, जोर से बोलो क्योंकि, क्योंकि यूहन्ना उसकी आज्ञा को मानता है नहीं, और जो उसे भाता है वही करता है। ये यूहन्ना की गवाही है। पड़ोसी को पूछो आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है, आपका क्या गवाही है। आपका क्या गवाही है। यूहन्ना बोल रहा है हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। आमीन आमीन। वाह। हालेलुया। और उसकी जो इच्छा है उसको हम पूरी करते हैं। जो उसको भाता है वैसी ही चीजें हम अपने जीवन में करते हैं। तो वो हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज तक जो सोच रहे थे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर क्यों नहीं आ रहा, आज बहुत सारा जवाब मिलने वाला है। हालेलुया। आमीन आमीन। प्रार्थना करो करो बोल के, प्रार्थना का उत्तर मिलेगा बोल के, प्रार्थना में सामर्थ्य है बोल के, अगर ये सब नहीं पढ़ा तो कुछ फायदा नहीं है। पहला क्या बताया मैंने? अपना कॉपी देखिए। अविश्वास। पहला क्या है? जोर से बोलिए क्या है? अविश्वास। दूसरा अक्षमा। अक्षमा। तीसरा क्या है? पाप। चौथा क्या है? परमेश्वर की इच्छा के बाहर मांगना। हालेलुया। पांचवा क्या है? परमेश्वर में बने न रहना। बने ना रहना। सातवां क्या है? अनगॉडली मैरिज रिलेशनशिप या फिर एक खराब विवाहिक जीवन जीना। आठवां क्या है? आज्ञा उल्लंघन। आज्ञा उल्लंघन। फिर से एक बार देखिए, अपने अपने नोट्स को चेक कीजिए जो ऑनलाइन है। आपने जो भी नोट डाउन किया है, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, जल्दी से चेक कीजिए। पहला जो लिख नहीं अविश्वास। पाए, जो सुने हैं, जो ध्यान में, उसको थोड़ा सीडी अपने मन में घुमाइए जल्दी से। और इसमें से चेक कीजिए कि कहां पर वेयर आई एम फॉलिंग इल, कि कहां मैं किस बात में बीमार हूं।
कितने लोगों को अपना अपना कुछ मिला? एक जन, दो जन ने हाथ उठाया, 3 4, ओके। बाकी लोग पढ़ाई कीजिए, कम ऑन। पड़ोसी से मत पूछना, अपनी ओर देखिए बस। जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ये चीज अभी करना है। इसी समय पर कुछ निर्णय लीजिए, जहां पर भी आपको लगा कि ये चीज मेरे लाइफ में कम पड़ रहा है, ये चीज, यही बात है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, यहीं पर वचन के आगे समर्पण कीजिए कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन में इस चीज को पूरा करूंगा। ऐसे सिर्फ नहीं कि परमेश्वर हमसे बात करे और हम सुन के अपनी फिर से वही करें। परमेश्वर समर्पण को चाहता है वचन के आगे। शाखीला बासिया अंतरबा। समर्पण कीजिए। जो भी एरिया में आपको लग रहा है कि यहां पर मुझे अपने आप को बदलना है, क्योंकि यही मेरी प्रार्थना को रोक रही है। चाहे वो अविश्वास होंगे, चाहे वो अक्षमा होगा, चाहे वो पाप होगा, चाहे ऐसी कुछ प्रार्थना विषय है जो अभी आप समझ रहे हैं कि ये जो मैं प्रार्थना विषय कर रहा हूं, दिस इज आउट ऑफ गॉड्स विल, ये परमेश्वर की इच्छा के बाहर है, ये प्रार्थना मुझे आपसे नहीं करना है, ऐसी कुछ प्रार्थनाओं को भी रद्द कर दीजिए। पाप में से कुछ उदाहरण मैंने दिया। घमंड बताया, झूठ बोलना बताया, बलवा बताया। ऐसे कई सारे वचन हैं जहां पर हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों से मुंह फेरता है उस पाप के वजह से, और वो चीज उनके जीवन में होने के कारण परमेश्वर अपने मुंह को फेरता है। इसका मतलब उनकी नहीं सुनेगा। कितना भी दुआ किया जाए, नहीं सुना जाएगा। अपने हृदय को नम्र करके, मनाशे ने पहला चीज किया, उसने अपने हृदय को नम्र किया, फिर उसके बाद में उसने प्रार्थना किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। फिर लिखा परमेश्वर उस पर प्रसन्न हो गया, उसकी प्रार्थना पर नहीं, उसके नम्र होने पर, उसके कैरेक्टर पर जब परमेश्वर प्रसन्न हो गया, उसके स्वभाव पर जब परमेश्वर प्रसन्न हो गया, तो उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दे दिया उसको। सभी लोग यहां देखें। मेरा कैरेक्टर में बहुत सारी गड़बड़ी है, मुझे ये एरिया में बदलना है, ये और किसी से भी ज्यादा सिर्फ हमें ही पता है। कितने लोग मेरे साथ में सहमत हैं? परमेश्वर प्रसन्न होना है। कितने लोग हां कहते हैं? जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जितने रुके प्रार्थना विषय हैं, उत्तर कम होंगे, विषय बहुत है। ऐसी अवस्था में तो ये सब कुछ परमेश्वर पास कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास नहीं है ऐसा नहीं है। यह परमेश्वर एक जगह पर कहता है, एक वचन पढ़ लीजिए, आइज़ाया 59।
आइज़ाया 59 अध्याय उसका पहला वचन देखो। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसे छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसे बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। और मिलकर पढ़ें, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, उसने मुंह को ऐसा छिपा लिया है कि वो नहीं सुनता। कारण क्या है? कि परमेश्वर बहरा है? ऐसा नहीं। परमेश्वर हमें हाथ रखकर ब्लेस नहीं कर सकता, ऐसे भी नहीं। तुम्हारे ही अधर्म के कारण। आज यहां पर बहुत मन फिराने की जरूरत है। मैं ऐसे संदेश यहां बांटना पसंद करता हूं जिससे फल आएंगे। यहां पर कितने अच्छे प्रचारक हैं वो दिखाने के लिए मुझे आवश्यकता नहीं। कल फिर से मुझे यहीं आना है, परसों फिर से मुझे यहीं आना है। अगर मैं यहां पर कुछ बोल रहा हूं तो वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर की ओर से मन फिराने के लिए आ रहा है। अपने वस्त्र को फाड़ो नहीं लिखा है, लेकिन अपने मन को फाड़ कर। क्या फाड़ना है? ताली मत बजाइए प्लीज। क्या फाड़ना है? इस वचन को अगर हम उल्टा घुमा देते तो क्या है? अगर तुम धार्मिकता के काम करोगे, जो मुझे पसंद है, ऐसे काम अगर तुम करोगे, पवित्रताई के मार्ग पर, पवित्रताई के राजमार्ग पर अगर तुम चलोगे, मेरा भय मानकर जियोगे, तो क्या होगा? मेरा लंबा हाथ, मेरा तीसरे स्वर्ग से भेज कर मैं तुमको ब्लेस करूंगा, मैं भेज कर तुमको आशीष दूंगा। आमीन। और मेरे कान, जो पीढ़ियों से सुनने वाला कान है, वही कान को तुम्हारी और भी मैं कर दूंगा। आमीन आमीन। वही कान को मैं तुम्हारे लिए भी खोल दूंगा। तुम्हारे अधर्म ही उसके लिए रुकावट है। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? आमीन आमीन। अभी मैंने बात किया प्रार्थना के लिए ये सब कुछ रुकावट है। वैसे ही प्रार्थना जीवन के लिए भी कई रुकावटें हैं। कितने लोग सुनना चाहेंगे? आमीन आमीन। कितने लोग कहते हैं कि प्रार्थना जीवन में भी रुकावट आता है? हालेलुया। यस। कुछ ही लोग ने हाथ उठा, बाकी सब सेंट्स लोग हैं। कांच में रख दो इनको। संत लोग बोलिए। प्रार्थना जीवन में भी रुकावट आता है। आप भले कितने भी धर्मी क्यों ना हो, लेकिन प्रार्थना जीवन में रुकावटें आएगी। हालेलुया। और मैं संडे को बात करने वाला हूं कि क्या रुकावटें आती है, अभी बात करूंगा, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन क्या है उस पर बात होगी। आमीन आमीन। ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस आर देयर। और बहुत सुंदर उसके लिए उपाय हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय हैं। आमीन आमीन आमीन। वो उपाय लागू करेंगे तो प्रार्थना बहुत ही आसान हो जाता है। आमीन आमीन आमीन। सवाल है मेरा यहां पर आए हुए सभी लोगों से, क्या रुकावटें आप फेस करते हैं? अभी मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का। आपके हाथ में एक पेपर आएगा, उस पेपर पे आपको लिखना है कि प्रार्थना में, आपके प्रार्थना जीवन में आप कौन सा रुकावट को महसूस करते हैं। जल्दी से देंगे जो ऑनलाइन है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा। वॉलेंटियर्स लोग मिलकर जल्दी जल्दी बांटेंगे तो अच्छा है। थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, नहीं तो वो लोग अपने से बांट सकते हैं। या थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। सेट ऑफ पेपर्स आप दे दीजिए बीच बीच में। और कुछ पेपर साथ में दे दें। या वैसे पीछे भी, ये साइड में भी। या जल्दी करें।
जैसे पेपर हाथ में आ गया तुरंत लिखिए। थैंक यू जीसस। एक एक ना बांटें प्लीज, वो दे दो पूरा ग्रुप, बंच दे दो। या जल्दी जल्दी आप लोग बांट के लीजिए। या और जैसे ही पेपर हाथ में आ रहा है टाइम पास ना करें, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, जल्दी से उसमें नोट डाउन करें। आपके व्यक्तिगत जीवन में पड़ोसी का नकल ना करें। आपके आत्मिक जीवन में या प्रार्थना जीवन में क्या रुकावटें आती है, कौन सी रुकावटें हैं जो आपको आपके प्रेयर लाइफ में आपको कमजोर करती हैं, वीक करती हैं। नाम मत लिखें, सिर्फ लिख दे आपकी समस्या क्या है। लंबा ऐसे ना लिखे, एक दो शब्दों में आपको लिखना है कि वो प्रॉब्लम क्या है। थैंक यू जीसस। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपके जीवन में कुछ भी पर्सनल है जो आप लाइव चैट में नहीं बता सकते हैं, कॉल ऑफ जीसस का नंबर स्क्रीन पर आपको दिखता होगा, वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। What hinders in your prayer life? और क्या रोकता है आपके प्रार्थना जीवन में? प्रार्थना जीवन में क्या रुकावट है? मैन प्रार्थना जीवन में क्या रुकावट है? पेपर्स लेने के लिए सब जगह पर तैयार रहें, या आप आपके ग्रुप में जमा कर सकते हैं और वॉलंटियर्स को दे सकते हैं। थैंक यू जीसस। या पेपर्स कलेक्ट किए जा सकते हैं अभी। जल्दी जल्दी पेपर्स कलेक्ट करें। उसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, तैयार है आप लोग? मैन जो आप बोल सकते हैं, सहमति बता सकते हैं कि दिस इज ट्रू, ये फैक्ट है कि हमारे प्रार्थना जीवन में ये बातें होती हैं और ये रुकावट है। हालेलुया। मैंने कई सारा ढूंढ निकाला है। पोस्टमैन ऑफ प्रेयर लीडिंग टू प्रेयर, नो प्रेयर एट ऑल। बाद में प्रार्थना करेंगे। मेरे साउंड को कुछ तो गड़बड़ किया है, अभी सेट कीजिए जैसा पहले था। चेक। बाद में प्रार्थना करेंगे, या ऐसा सोचना। सहमत है तो बीच बीच में हाथ उठा सकते हैं। मैन बाद में प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे,
पहले ये काम निपटा लेते हैं फिर प्रार्थना करेंगे। ऐसे बोलकर कई बार प्रार्थना को पोस्टपोन किया जाता है, फिर ऐसा होता है कि पूरे दिन में आप प्रार्थना नहीं कर पाए। नंबर 2, दूसरा, लैक ऑफ फिक्स्ड एंड प्लान्ड प्रेयर टाइम्स। और निश्चित समय का कमी होना, प्रार्थना का नियुक्त समय नहीं होना। सहमत है? आमीन। प्रेयर टाइम फिक्स ना होना, बोलिए। प्रायर टाइम फिक्स नहीं होना। तीसरा, बाइबल रीडिंग प्रेफर्ड टू प्रेयर ड्यूरिंग प्रेयर टाइम। प्रार्थना के समय पर वचन को पढ़ते रहना। प्रार्थना के कोई समय पर सहमत वचन, नहीं है। यस यस। इको बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रार्थना इधर के आके सम- सुन लो क्या कंडीशन है। प्रार्थना के समय पर वचन पढ़ते रहना। प्रार्थना के समय पर वचन पढ़ते रहना। वचन पढ़ते रहना मतलब जो टाइम प्रेयर करना चाहिए वही टाइम पे बाइबल खोलकर पढ़ के बैठे हैं और ऐसे करते 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 फिर सो जाते हैं। नो प्रेयर। तो ये उस व्यक्ति के जैसे है जो क्या कर रहा है, सिर्फ खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, श्वास नहीं ले रहा। पड़ोसी को पूछा ऐसा व्यक्ति जीवित रह सकता है? ऐसा व्यक्ति जीवित रह सकता है? प्रार्थना के समय पर YouTube के मैसेजेस को सुनते रहना और ऐसे चीजें, कुछ चीजें करने से हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं और प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन 4-4 घंटे कुछ लोगों की कथा हो सकती है, मे भी सबका नहीं, लेकिन ये फैक्ट है। लेकिन ये सच्चाई है। ब्लैंकनेस ऑफ माइंड ड्यूरिंग प्रेयर। प्रार्थना करने जैसे ही बैठ गए पूरा माइंड ब्लैंक हो गया। हालेलुया। प्रार्थना करने बैठ गए वैसे ही तुरंत माइंड पूरा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, खाली पूरा हो गया। खाली हो गया दिमाग, कोई शब्द नहीं आ रहे, क्या बोले क्या करें। तब फिर फरीसी वाली प्रार्थना शुरू हो जाती है जो शरीर में करते हैं, इसको ब्लेस कर, उसको ब्लेस कर, घर को देख, बेटी को देख, यीशु के नाम में आमीन बोल के उठ जाना। उसके ऊपर भी हम लोग आने वाले संडे को, आमीन। आमीन आमीन। समथिंग प्रिवेंटिंग अवर माउथ्स फ्रॉम ओपनिंग इन प्रेयर। प्रार्थना के समय पर कुछ तो हमारे मुंह को रोकता है। कई बार लोगों ने मुझसे आके बोला है, प्रार्थना करने बैठ गए, अभी तक बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला आदमी का मुंह एकदम से बंद हो गया। वही खाना सामने रखा जाए तो 360 मुंह खुल जाता है, हालेलुया। लेकिन प्रार्थना का टाइम आ गया तो मुंह बंद हो गया। और कई बार ऐसे भी लोग कहते हुए मैंने बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि किसी ने मुंह बंद कर दिया है, ये भी एक रुकावट है। हालेलुया। Number 5, Number 6, choosing a position of ease. आरामदायक जगह चुन लेना। प्रार्थना के लिए जब कुछ लोग बैठते हैं तो एकदम आराम वाला जगह चुन लेते हैं। यस। फुल टेक लगा के फिर थोड़ी देर के बाद में नीले आसमान के पार जाएंगे। हालेलुया। Number 7, mind distracted by impure thoughts. अशुद्ध विचारों से ध्यान भटकना। कई बार लोगों ने मुझे आके बोला है, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आंख बंद करते हैं तो बहुत सारी चीजें गलत गलत दिखने लग जाती है, फिर हम आगे प्रार्थना ही नहीं कर पाते, इसके लिए प्रार्थना बंद कर देते हैं। वो रुकावट है। हालेलुया। अगर रुकावट है तो मेरी बुलाहट क्या है? प्रार्थना रुकावटों के ऊपर जय जय पाना। पाना। आमीन 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 आमीन। कुछ लोग को समझ में आया लगता है। हालेलुया। मेरी बुलाहट है वो रुकावट के ऊपर मुझे खुद से जय पाना है। आमीन 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 आमीन। नंबर हालेलुया। 8, डिसीजन टू प्रे
silently followed by mind wandering away from prayer. कुछ लोग निर्णय लेते हैं आज मैं प्रार्थना करूंगा लेकिन मुंह नहीं खोलूंगा, शांति से प्रार्थना करूंगा, मतलब मन ही मन क्या करूंगा, फिर ऐसा मन ही मन प्रार्थना करूंगा बोलने वाला व्यक्ति 1 मिनट मन ही मन प्रार्थना किया, अगले मिनट में सीधे फ्रांस पहुंच गया। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो मुंह दिया है तेरे को, मुंह दिया है तेरे को, मुंह खोल के बात कर। मुंह खोल के बात कर। तो घर वाले बोलेंगे अरे भैया तू प्रार्थना करता मुंह नहीं खोलता। नहीं, मैं मन ही मन करता हूं। नंबर 9, स्लीप। कितने लोग बोलते हैं प्रार्थना के समय नींद एक रुकावट है? ऐसे लोग हाथ उठा के बताएं। हालेलुया। प्रार्थना के समय बहुत नींद आता है। इसके लिए कई बार मैंने भी देखा है कि जब लोग प्रार्थना करते हैं तो यानिंग करते हैं। यानिंग को क्या बोलते हैं? जमाई लेते हैं। जोर जोर से जमाई लेते हैं, बहुत जोर जोर से। ऐसा किसी को भी बीमारी है, जय पाना है उस पर। आमीन आमीन आमीन। क्या करना है? जय पाना है। There is something called spirit of slumber. एक दुष्टात्मा का एक कार्य है और उस दुष्टात्मा का नाम है नींद की आत्मा। वो क्या है? नींद की आत्मा। तो जैसे ही प्रार्थना करना शुरू करो तो नींद, अभी तक नींद नहीं आया लेकिन जैसा प्रार्थना करने के लिए आंख बंद किया, जोर जोर से जमाई लेके जो कर रहा है उसका भी ध्यान भटका देते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग अगर आपके बाजू में बैठे हैं उनको हाथ दीजिए। आप तो ऐसे हाथ दे रहे हैं, ऐसे आपके घर में रहते हैं वो। घर वाले तो ठीक है, पता है आपको प्रॉब्लम है तो उसको समझाना भाई कि आप बाजू में बैठते हैं, आप ही सह रहे हैं उसको कितने सालों से। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? कई बार मैंने कुछ लोगों का सुना है जो ऐसे प्रार्थना के समय नींद आता अपने मुंह में मिर्ची रख देते हैं। क्या रख देते हैं? मिर्ची। अगर ऐसे लोग को समस्या है तो प्रार्थना के समय पाव किलो मिर्ची लेके हालेलुया। बस आई चमक काय करायचं आता? एक इधर रखने का, ये सॉल्यूशन बराबर है? कठिन है। प्रैक्टिकल टिप्स की मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। प्रार्थना के समय पानी का टब लेके उसमें पैर डाल के बैठने का। कितने लोग सुन रहे हैं? मैन मैन मैन। अगर आपको ये समस्या है, स्पीकिंग फैक्ट, सच्चाई बता रहे हैं आप। अगर आपको घंटे बैठना है लेकिन अगर आपको नींद की समस्या है तो कुर्सी वगैरह पे बैठ के अपने पैर को पानी में डाल के बैठने का, नींद आने की संभावना कम हो जाती है। हालेलुया। सुन रहे हैं? मैन आमीन। अगर बैठ के प्रार्थना करने में समस्या है तो चल के प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना? चल के। ये किसके लिए बात कर रहा हूं? उन लोगों को जैसे आंख बंद किया वैसा नींद आता है। एक बहुत ही प्रार्थना करने वाले एक प्रार्थना योद्धा थे, उनको भी यह समस्या थी। तो वो क्या करते थे, अपने घर से बाहर निकलकर हाथ में एक रॉड ले लेते थे लोखंड का, उस रॉड को पकड़ के चल चल के प्रार्थना करते थे। हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है तो नींद आने की संभावना कम हो जाती है। हालेलुया। दूसरा, अगर हाथ से गिर गया फिर थोड़ी देर के लिए नींद नहीं आएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? यस यस। आज यीशु के नाम में प्रार्थना के समय जो नींद का आत्मा है वो सब कुछ ये बोलते टाइम पर आमीन आमीन जीसस। हालेलुया। विश्वास के साथ ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। मुंह खोलकर बोलिए, हर एक नींद की आत्मा को
मैं नींद की आत्मा को जो प्रार्थना करने के समय मुझे रुकावट देती है, जो प्रार्थना करने के समय मुझे रुकावट देती है, यीशु नासरी के नाम से यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ, मैं तुझे डांटता हूँ, मुझसे दूर हट जा। मुझसे दूर हट जा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन, आमीन। नंबर 10, विजिट्स फ्रॉम पीपल जस्ट व्हेन वी आर अबाउट टू प्रे। कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना करने जैसे हम बैठ गए वैसे ही मेहमान लोग घर में आ गए। प्रार्थना करने के लिए बैठे, बेल बजना शुरू हो गया। हुआ है कभी? नेक्स्ट, लैक ऑफ क्लियर कॉन्शियंस बिफोर गॉड बिकॉज ऑफ सिंस कमिटेड, हैविंग नो एश्योरेंस ऑफ फॉरगिवनेस रिसीव्ड। प्रार्थना करने के लिए बैठो तो जिंदगी में जो पाप हुए हैं ऐसे पाप सब याद आने लगते हैं और ऐसा एक बोध आता है कि परमेश्वर ने मुझे सचमुच क्षमा किया है कि नहीं। हालेलुया। ये सब शैतान का एक एक काम है जो प्रार्थना के समय रुकावट डालता है। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे वो काम करता है। मालूम पड़ गया तो हमको उस पर जय पाना है। तुरंत बोलना है, मेरे पाप क्षमा किए गए हैं, मेरे पाप क्षमा किए मैं गए। धर्मी बनाया गया हूं, यीशु धर्मी के लहू बनाया से गया मैं हूं। धोया गया हूं। आमीन, आमीन। तुरंत वो दुष्ट आत्मा भागेगा, हालेलुया। गिल्ट का आत्मा भागेगा। आमीन, आमीन। आमेन बोलिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेयर टाइम सीम्स एक्सीडिंगली लॉन्ग। प्रार्थना के लिए बैठ जाओ तो मन में ठाना कि आज 1 घंटा प्रार्थना करेंगे। कितने घंटा? 1 घंटा। मिनिमम 1 घंटा प्रार्थना करेंगे। थोड़ा देर हो गया प्रार्थना करने के बाद में आंख खोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कम से कम 2 घंटा तो हो गया होगा। घड़ी देख रहे तो 3 ही मिनट हुआ है। हालेलुया। प्रार्थना का समय बहुत लंबा लगना। प्रार्थना के लिए बैठो तो 1 घंटा प्रार्थना करना, मन में ठान लेना, ऐसा लगता है बहुत लंबा है, इट बिकम्स लेंदी। संडे को मैं बात करूंगा कि वो शॉर्ट कैसे होता है। आमीन, आमीन। एक ऐसा भी स्तर है कि आपको लगेगा 3 ही मिनट हुआ है लेकिन 2 घंटे भी हो गए होंगे। हालेलुया। आमीन, आमीन जी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लगेगा अभी कुछ ही मिनट हुआ लेकिन टाइम देख रहे हैं तो घंटे निकल जा चुके हैं। हालेलुया। आमीन, आमीन। कितने लोग का इच्छा है ऐसा एक प्रेयर लाइफ मुझे चाहिए, आमीन, विश्वास आमीन, के साथ आमीन में जी। हालेलुया बोलकर। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमीन, आमीन। प्रार्थना आपके लिए लेंदी सेशंस नहीं रहेंगे। आमीन, आमीन। रिसीव करें इसे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रार्थना मेरे लिए एक लंबा सत्र जैसा नहीं होगा। आमीन, आमीन। प्रार्थना मेरे लिए हालेलुया। लंबा सत्र जैसा नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रायोरिटी इश्यूज सेट असाइड एंड इंस्टेड प्रेयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी इश्यूज। और प्राथमिक बात पर ध्यान देते हुए दूसरे और तीसरी चीजों को साइड में रखना। नहीं, दूसरे और तीसरे चीज को करना। हालेलुया। 3 काम आपको करना है। पहला है प्रार्थना, उसके बाद में है दूसरा काम, उसके बाद में है तीसरा काम। लेकिन पहला ये नीचे का 2 काम कर देते हैं, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा है, कितना? थोड़ा सा कपड़ा। उसको सिर्फ क्या करना है? धोना है। वो धोकर फिर बैठ जाएंगे प्रार्थना करने। ऐसे अगर प्राथमिकता को अगर बिना समझे चीजों को करेंगे तो कई बार प्रार्थना नहीं होता है। कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। अब ये मैसेज को लेके उल्टा काम नहीं करना कि पति मेरे पास आ जाए, पास्टर फ्राइडे को आप बोले कपड़ा छोड़ो प्रार्थना करो, ये उस दिन से कपड़ा धोना बंद कर दी। जब देखो बेडरूम में घुस जाती है, 4 घंटे के बाद बाहर आती है। आप लोग हैं मेरे साथ में? हालेलुया। प्रैक्टिकली चीजों को समझना है। नेक्स्ट, थॉट अमॉन्ग मेन दैट प्रेयर आर फॉर वुमेन। कई सारे पुरुषों को ऐसे लगता है कि प्रार्थना नाम का जो चीज है वो स्त्रियों के लिए बनाया हुआ है। तो पुरुष लोग मुझे ध्यान से सुनिए, ऐसा विचार अंदर नहीं रखना है। कई सारे पुरुष लोगों को जब मैं पूछता हूं बोलते पत्नी करती है,
कोई वॉलंटियर्स लोग थोड़ा हेल्प करेंगे तो अच्छा है। प्रार्थना कौन करेगी? पत्नी है करने के लिए। पत्नी है वो कर लेगी, वो करती है, वो बराबर करती है, सुबह उठ जाती है, दोपहर करती है। हर एक पतियों को भी प्रार्थना करना है। सारी बहनों ने बोला आमीन आमीन। नेक्स्ट, ईटिंग जस्ट बिफोर प्रेयर। सुनिएगा, प्रार्थना से थोड़ा ही पहले खाना खाना। प्रार्थना से पहले पूरा पेट फुल करके खा लेना। मालूम है कि अभी आगे कुछ घंटे हम प्रार्थना के लिए बैठ रहे हैं, तो ऐसे भोजन खा लेना जिससे कि 5 मिनट में आप लेट जाएंगे। हालेलुया समझ रहे हैं? हालेलुया। ये भी होना नहीं चाहिए। इफ आई एम गेटिंग रेडी टू स्पेंड टाइम इन प्रेयर, तो फूड कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद द स्लीप। क्योंकि वो नेक्स्ट, क्योंकि वो भोजन से नींद संबंधित है। आमेन। आमीन। अगला है लेजीनेस, आलसपन। कितने लोग सहमत हैं? हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए बड़ा दुश्मन है, रुकावट है, वो क्या है? आलसपन। आलसपन। लेकिन इसके ऊपर भी क्या करना है? जय पाना है। प्रार्थना का महीना खत्म होने के लिए अभी 1 दिन बाकी है। हालेलुया। उसके पहले ये सब चीज अंदर लेके प्रार्थना के योद्धा लोग कॉल ऑफ जीसस फैमिली के अंदर खड़े हो जाना चाहिए। आमीन आमीन जीसस। हालेलुया। आमीन आमीन। आमीन। विश्वास करते हैं तो हालेलुया बोलिए। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। मच वर्क एंड रेस्टलेस एक्टिविटी बिफोर प्रेयर टाइम। प्रार्थना के पहले बहुत ही मेहनत काम करना, मेहनती वाला काम करना। ऐसे समय पर भी प्रार्थना क्या हो जाता है? रुक जाता है, रुकावट बन जाता है। बहुत थके हुए हैं, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन उसमें भी ग्रेस है कि पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपको मिलेगा। आमीन आमीन आमीन। बहुत थक के आप बैठेंगे, लेकिन प्रार्थना में क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। आमीन आमीन। प्रैक्टिकल बाजू क्या है? अपने आप को सेफ रखना अगर आप एक लंबे समय प्रार्थना के लिए बैठ रहे हैं। हालेलुया। फीलिंग दैट गॉड इज एब्सेंट, ऐसे लगना कि परमेश्वर की उपस्थिति फील नहीं हो रहा है, इसके लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत अनुभव किए तो लंबा समय प्रार्थना करेंगे। उपस्थिति अनुभव नहीं हुआ तो रिलीजियस प्रेयर करके, धार्मिक प्रार्थना करके उसको जल्दी से खत्म कर देना, ये भी एक रुकावट है। सहमत है तो थोड़ा सा हाथ भी तो यस हालेलुया। यस। ऐसे लगना कि बहुत खाली खाली लग रहा है, बहुत ड्राई फील हो रहा है, सूखा फील हो रहा है, तो अब प्रार्थना ज्यादा नहीं हो रहा है। इस पे भी हमें जय पाना है। आमीन आमीन। इवन इफ वी डोंट फील टू प्रे, वी हैव टू प्रे। अगर हमें प्रार्थना करने का मन भी नहीं कर रहा है, बहुत उपस्थिति फील नहीं कर रहे, तो भी हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्योंकि वो कर कर हम अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? अधीन कर रहे हैं आत्मा आमीन के। आमीन आमीन आमेन। आमीन। बोलिए, आत्मा के अधीन करना है शरीर को। आत्मा के अधीन करना है शरीर को। हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट 3-4 बोलकर मैं रुकूंगा। लैक ऑफ नॉलेज व्हाट टू प्रे। क्या प्रार्थना करना है उसकी ज्ञान की कमी होना। प्रार्थना करने बैठे लेकिन कोई उद्देश्य नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। क्या प्रार्थना करना उसका ज्ञान नहीं होना भी प्रार्थना जीवन में रुकावट बन जाता है। हालेलुया। फॉरगेटिंग प्रेयर टाइम्स एंड रिमेंबरिंग लेटर। प्रार्थना के समय को भूल जाना। अरे आज तो प्रार्थना की ही नहीं। सारे संत लोग जो इसमें शामिल होते, थोड़ा हाथ उठाइए। हालेलुया। कभी हुआ ऐसे आपके साथ? अनविलिंगनेस टू गेट क्लोज टू लॉर्ड, ये बहुत डेंजर चीज है। परमेश्वर के निकट जाने से अपने आप को रोकना। कुछ लोग इसलिए भी ज्यादा प्रार्थना नहीं करते हैं, वो सोचते हैं अगर ज्यादा प्रार्थना करेंगे तो बहुत समस्या आ जाती है।
ज्यादा प्रभु के दूर जाने का नहीं। ज्यादा प्रार्थना करके प्रभु के दूर गए ना, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, जब प्रार्थना बढ़ाओ प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं कुछ दिनों से थोड़ा प्रार्थना कम कर दी हूं। ऐसा कोई होशियार है बाजू में? चेहरा देखिए उनका, आपको समझ में आएगा। थोड़ा अपने पड़ोसी को देखिए, देखिए देखिए क्या कर रहा है वो। यस, आंखें नसियात्रा। यीशु के नाम में ऐसे सारे दुष्ट के हर एक बीज को आपको उखाड़ के फेंकना है। आमेन बोलिए। आमीन आमीन। लैक ऑफ डिजायर टू प्रे ड्यूरिंग प्रेयर टाइम। प्रार्थना के समय पर प्रार्थना करने के लिए इच्छा ना होना कितने लोग के साथ हुआ है? हुआ है? सबके साथ हुआ होगा। प्रार्थना का टाइम है लेकिन मन नहीं हो रहा, इच्छा नहीं है, वी आर नॉट गेटिंग प्रिपेयर्ड टू प्रे। उस पे भी क्या करना है? जय पाना है। वॉन्डरिंग थॉट्स, ढेर सारे विचार घूमना, ये कितने लोग के साथ हुआ है? प्रार्थना के लिए जैसे ही बैठो तो दिमाग में सारे बाबरे, एक हफ्ते पहले का बात याद आ रहा है, एक साल पहले का बात याद आ रहा है, लाइट बिल याद आ रहा है, गैस याद आ रहा है, पत्नी की वो बात याद आ रही है, पति का वो बात याद आ रहा है, सब कुछ माइंड के अंदर घूमने लगता है। ऐसे टाइम पर वो सारे विचारों को मसीह का आज्ञाकारी बनाने के लिए कैद करना पड़ेगा। बोलिए अरेस्ट करना पड़ेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, अरेस्ट करना पड़ेगा। अरेस्ट करना पड़ेगा। देखा आपने, अरेस्ट करते हैं कुछ क्रिमिनल्स लोगों को, गुनेगारों को आके पुलिस लोग अरेस्ट करते हैं, वैसे ऐसे सारे विचारों को अरेस्ट करके मसीह का आज्ञाकारी बनाकर आप बैठेंगे। प्रभु जो चाहता है वैसा वाला प्रेयर आपके द्वारा होने लग जाएगा। आमीन आमीन आमीन। एक हालेलुया बोलिए। हालेलुया। डिसहार्मनी एट होम दैट लीव्स वन डिस्करेज्ड। घर के अंदर एकता की कमी होना, घर के अंदर एकता की कमी होना, पति अपने डायरेक्शन में, पत्नी अपने डायरेक्शन में, तीन बच्चे हैं वो तीनों भी अपने डायरेक्शन में, ऐसे होने पर भी प्रार्थना करने के लिए रुकावट, ये भी रुकावट हो सकता है। तो क्या करना है? यस, जय पाना है। क्या करना है? जय पाना है। हालेलुया। तो ये बोलते 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 मैंने आप लोगों को 25 बातें बता दिया। यस यस, हालेलुया। अभी मुझे और आज मिलने वाला इधर से। हालेलुया। अब प्राइमरी कॉल इज टू प्रे। हमारी पहली बुलाहट प्रार्थना करना है। पड़ोसी को हाथ दे के बोलिए, आपका सबसे पहला बुलाहट, आपका सबसे पहला बुलाहट प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है। कितने लोग ये रिसीव करते हैं? आमीन आमीन आमीन। अगर मैं आपको देखकर बोलूं कि ब्रदर आपके ऊपर एक कॉलिंग है, परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में प्रॉफिट बनाने वाला है, तो क्या करेंगे? खुदी मारेंगे, उड़ी मारेंगे, आमेन बोलेंगे, पेड़ पे चढ़ जाएंगे। सही बात है। अब मैंने आपको देखे कहा, इधर बैठे हुए सभी के ऊपर एक सामान्य बुलाहट है। प्रथम बुलाहट क्या है? वो बुलाहट प्रार्थना करने का बुलाहट। आमीन। कितने लोग आमीन बोलते हैं? आमीन आमीन। कितने लोग आमीन बोलते हैं? आमीन आमीन। गिव मी द मॉनिटर, गिव मी द मॉनिटर। हालेलुया। इफ यू आर रेडी टू डू द प्राइमरी कॉल, अगर आप पहली बुलाहट को करने के लिए तैयार हैं, that will help you to get into the next call. तो आपको दूसरी बुलाहट के लिए वो तैयार करेगा। आमीन। सुना आप लोगों ने ध्यान से? आमीन आमीन। क्या बोला मैंने? अगर आप पहली बुलाहट को पूरा करने के लिए तैयार हैं तो वो आपको दूसरी बुलाहट के लिए तैयार करेगा। बड़े बड़े बुलाहटों में वो आपको लेकर जाएगा, अगर पहला वाला बुलाहट में स्थिर रहने के लिए अगर तैयार। हालेलुया। प्रोफेटिक कॉल में आप जा सकते हैं, आमीन आमीन। नबूवत की बुलाहट में आप जा सकते हैं, आमीन। अपोस्टोलिक कॉल में आप जा सकते हैं। ये सारे बुलाहटों में जाने के लिए पहला बुलाहट को पूरा करना है। आमीन आमीन। क्या है वो बुलाहट? प्रार्थना की बुलाहट। क्या है वो बुलाहट? प्रार्थना करने की बुलाहट। खड़े हो जाइए अपने स्थान पर।
मैं हर एक से एक समर्पण चाहता हूं। कितने लोग तैयार है समर्पण करने के लिए? आमेन आमेन। सरेंडर कीजिए अपने देह को। थैंक यू फादर। धन्यवाद। अपने हाथों में आप लोग भेंटों को इस समय ले सकते हैं, लेकर अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। जितने भी लोग यहाँ पर हैं सुनिएगा मेरी और ध्यान दीजिए। आज अगर आप एक समर्पण कर रहे हैं कि आज मैंने जैसे सुना प्रार्थना करना पहला बुलाहट है, आमेन आमेन। तो जितने भी लोग ईमानदारी से आज समर्पण करेंगे, परमेश्वर का स्पेशल फेवर आपके ऊपर उतर कर आएगा। आमेन आमेन प्रभु। हालेलुया। प्रभु का एक खास फेवर आपके ऊपर उतर कर आएगा। आमेन आमेन प्रभु। और वैसे ही जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, आप जो बहुत ही साइलेंट प्रार्थना करते हैं, बहुत ही धीरे प्रार्थना करते हैं, मन ही मन करते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे एक लाइन मुझे मेरे अंदर कहा, एवरी बिलीवर हैज टू मूव फ्रॉम अ साइलेंट प्रेयर टू अ वायलेंट प्रेयर। हर एक विश्वासी को एक साइलेंट प्रार्थना करने वाले से वायलेंट प्रार्थना करने वाला बनना है। फिर से बोलिए। हर एक विश्वासी को जो शांति से प्रार्थना करता है उसको मुंह खोलकर प्रार्थना करने वाला बनना मुंह है। खोलकर नहीं, वायलेंट मतलब वायलेंट तीव्रता से प्रार्थना करने वाला बनना। अभी तक जो लोग ऐसा, यहीं पर मैंने शायद बताया ना, जेली फिश के जैसे मुंह बनाकर जो दुआ करते हैं, वहां से निकलकर तीव्र प्रार्थना करने वाला बनना है। आमीन आमीन खुदा। मुझे मालूम है ऐसे काफी लोग हैं यहाँ पर, होंगे यहाँ पर। प्रार्थना बोला जाए तो आपका मुंह बंद हो जाता है, प्रार्थना बोला जाए तो आपका आवाज पूरा डाउन हो जाता है। एक बुलाहट आपके ऊपर मैं दे रहा हूं, फ्रॉम अ साइलेंट प्रेइंग पर्सन टू अ वायलेंट प्रेइंग पर्सन। एक चुपचाप प्रार्थना करने वाले से एक तीव्र प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। आपकी बुलाहट शांति से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से अब तीव्र प्रार्थना करने वाले व्यक्ति में बदल रही है। आमीन चीज। अभी आमीन बोलते टाइम पर भी जो लोग आमीन आमीन, पड़ोसी को बोलो थोड़ा बदलो ना आप, थोड़ा बदलो ना आप। मेरा इच्छा है जितने भी लोग आज यहाँ आए हैं, ये प्रेयर लाइफ के बारे में इतना सब सुन सुन के नोट्स बना के नहीं, लेकिन वायलेंटली। आपने सुना है कुछ लोग जब ये पागल हो जाते हैं तब कैसे हो जाते हैं, बोलते हैं ना, वायलेंट हो जाते हैं। देखा आपने? हिंसक जैसे हो जाते हैं। हिंसक सही वर्ड है वो, क्रोध मारने वाले हो मारने जाते वाले। वायलेंट हो जाते हैं। कितने लोग वायलेंट होते हैं नॉर्मल जीवन में? कोई भी नहीं है। तो घर में आके पूछना पड़ेगा तब पता चलेगा। टाइम आने पे पूरा वायलेंट हो जाते हैं। वैसे प्रेयर लाइफ में वायलेंट होके दिखाना है। आमीन 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 हालेलुया। आमीन। वचन में एक जन के बारे में बोला गया है, बोलकर मैं प्रार्थना करूंगा। इधर सुनिए। बर्तिमाई को कितने लोग जानते हैं? आमीन आमीन। वो व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो सड़क के किनारे यरीहो जैसे श्रापित नगर में बैठा हुआ था, लेकिन उसने साइलेंट प्रार्थना किया, ऐसा नहीं लिखा है वचन में। यस यस। वचन में लिखा है उसने वायलेंट होकर जोर जोर से, आमीन आमीन आमीन। दाऊद के संतान यस लॉर्ड। मुझ पर दया कर। अभी मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह मन की प्रार्थनाओं को जानता है कि नहीं? आमीन आमीन यस। बर्तिमाई अगर वहां बैठ के मन ही मन प्रार्थना करता, दाऊद के संतान मुझ पे दया कर, तो क्या वो सुनता कि नहीं? सुनता। आपको क्या लगता है, सुनता है कि नहीं? सुनता।
लेकिन उसने शांत रहने का निर्णय नहीं लिया। आमीन आमीन हालेलुया। इट इज अगेंस्ट द फैरिसीज प्रेयर। फरीसियों की प्रार्थना के खिलाफ में। फरीसी लोग कभी ऊंची आवाज में प्रार्थना नहीं करते। उन लोगों के कुछ हिम्स होते हैं, वो हिम्स ही वो लोग गाते हैं। सुन रहे हैं आप? लेकिन इसने आवाज उठाकर क्या करना शुरू किया? आमीन आमीन आमीन। इफ यू आर रेडी टू डू वायलेंट प्रेयर्स, अगर आप तीव्र प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, इट कैन स्टॉप द क्रिएटर ऑल्सो। तो ये सृष्टिकर्ता को भी रोक सकता है। आमीन। आपके वायलेंट प्रार्थनाओं से सृष्टिकर्ता भी रुक जाएगा। आमीन 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 हालेलुया। उसी यरीहो के अंदर यस जब यीशु मसीह पैर रखा, आपको मालूम है इतिहास में देखते हैं बहुत ही श्रापित था। यहोशू ने बोला था ये नगर में जो कोई इस नगर के शहरपना बनाएगा उसके बच्चे मरेंगे, जो कोई उसके गेट्स को बनाएगा उसके बच्चे मरेंगे। लेकिन हेलियाल करके एक व्यक्ति था, उसने निर्णय लिया कि मैं बना कर रहूंगा। जब उसने बनाने के लिए रेडी हो गया, लिखा वचन में जैसे यहोशू ने श्राप दिया था वैसे ही उसके बच्चे मर गए। सीन खत्म नहीं हुआ। एलिशा का जब टाइम आया तब भी हम लोग देखते हैं पूरा यरीहो के अंदर जो नदी थे उसके सारे पानी कड़वे हो गए थे। कितने लोग हैं मेरे साथ में? हालेलुया आमीन आमीन। लेकिन उसके सोते पर जब नमक डाला गया, परमेश्वर ने वहां की पानी को ब्लेस किया। आमीन आमीन बांझपन रुक गया। आमीन। कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया हालेलुया। अब वही यरीहो में जब यीशु पैर रखा है, एक व्यक्ति जब वायलेंटली आवाज दिया, आमीन यरीहो नेगेटिवली हम नहीं देखते हैं। यरीहो को बाइबल लिखने वाले या बाइबल को ट्रांसलेट करने वाले हो जो थियोलॉजियंस है, वो सभी लोग यरीहो को बहुत हाईलाइट करते हैं। क्यों? उसका नाम बाद में गिरा जैतून का नगर। आमीन 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 आमीन। फ्रॉम अ कर्स लैंड टू अ पाम लैंड। एक श्राप के नगर से जैतून का नगर वो बन गया। जैतून बोलते हैं पाम को, खजूर का नगर। खजूर का नगर। खजूर का नगर बन गया। बाइबल में खजूर प्रॉस्पेरिटी को बताता है। हालेलुया आमीन। यीशु के नाम से मैं आपको देखकर बोल रहा हूं, आज आपके यरीहो के अंदर खड़े होकर आमीन आमीन। बहुत ही अंधकार होगा, बहुत ही श्राप घिरा हुआ रहेगा, लेकिन उसके बीच में से अगर आप एक वायलेंट प्रेयर करने के लिए तैयार है, कम ऑन, ये रेवलेशन अंदर ले लीजिए। वायलेंट प्रेयर कैन ब्रिंग मेनी आंसर्स। और तीव्र प्रार्थनाएं कई उत्तरों को लेकर आ सकती हैं। फिर से बोलिए। और तीव्र प्रार्थनाएं कई उत्तरों को लेकर आ सकती हैं। कई सालों से जो बंधनें टूटी नहीं है वो एक वायलेंट प्रार्थना से टूट सकती है। आमीन आमीन प्रभु। कई सालों से जो बीमारी है वो गई नहीं, एक वायलेंट प्रार्थना से वो हट सकती है। आमीन आमीन। आज निर्णय लीजिए। यहाँ पर जो भी लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो बोलते हैं कि हम बहुत धीरे धीरे प्रार्थना करते हैं, ऐसे अंदर अंदर प्रार्थना करते हैं, कभी मुंह से आवाज नहीं निकलता है। घर में दूसरों से बात करने के लिए बहुत आवाज आता है, लेकिन खुदा की हुजूरी में आए जाए तो आवाज नहीं आता, प्रार्थना में मुंह नहीं खुलता। ऐसे लोग समर्पण करना। आई विल डू अ वायलेंट प्रेयर। मैं तीव्र प्रार्थना करूंगा। मैं एक तीव्र प्रार्थना करूंगा। कम ऑन, तीव्र प्रार्थना डिक्लेयर कीजिए मुंह से, आई विल बी अ वायलेंट प्रेइंग पर्सन। और घोषणा करें कि मैं तीव्र प्रार्थना करने वाला कम व्यक्ति ऑन, मुंह खोलकर डिक्लेयर कीजिए, मैं एक तीव्र प्रार्थना करने वाला बनूंगा। मैं एक तीव्र प्रार्थना करने वाला बनूंगा। शारा बाबा, एक बार नहीं, दो नहीं, 4 बार बोलिए। मैं तीव्र प्रार्थना करने वाला बोलिए। व्यक्ति बनूंगा। मैं तीव्र प्रार्थना करने वाला बोलिए। व्यक्ति बनूंगा। मैं ऑनलाइन जो देख रहे बोलिए। बनूंगा। मैं तीव्र प्रार्थना करने वाला बनूंगा। मैं तीव्र प्रार्थना। मेरी प्रार्थना ये है यीशु नासरी के नाम से आपका मैं तीव्र लेट यू बी नोन एज अ वायलेंट प्रेइंग पर्सन। और आप तीव्र प्रार्थना करने वाले व्यक्ति कहलाए जाए। आमीन। मैं तीव्र प्रार्थना करने वाला बनूंगा। शेर के समान गरजने वाले लोग आमीन। ये कलीसिया के अंदर खड़े हो जाए, प्रार्थना में गर्जन के आवाज को उठाने वाले लोग।